नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि मेरा एक नए घर पे जो है शिफ्टिंग का काम आदि चल रहा है, तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत सही से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और मेरा प्लानिंग है कि बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए जो है वीडियो आदि मैं लेकर आऊँ। और इसीलिए जो है नए घर पे मैंने जो है पूरी तरीके से हर चीज़ का सेट जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए जो है कोशिश मेरा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से जानकारी जो है, जो शास्त्र समन्वित हो और पूजा विधि आदि के विषय में हो, तो वो आप लोगों के लेकर आने की। तो इसके लिए थोड़ा सा देर हो रहा है और सही वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग इस विषय को समझेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज जैसे कि ये जो वीडियो है, ये एक विषय एक जन ने सवाल मुझसे पूछा कि दादा, क्या अनुवासन धूप के विषय में जो आप कहते हैं, तो क्या वो धूप अनुवासन जो है केवल मात्र उपचार विधि में जो है करना ही सही है, या फिर हम नित्य प्रतिदिन की पूजा में या फिर कोई विशेष दिन में कर ही सकते हैं? तो पहली बात जो है, अनुवासन जो है, अनुवासेन धूपेन, ये जब उपचार विधि में हम अनुवासन दे रहे हैं तो मंत्र के साथ जो है ये अनुवासन धूप जो है प्रदान किए जाते हैं। अर्थात जो है मंत्र के साथ अनुवासन धूप किए जाते हैं। यही अनुवासन धूप जब हम सेवा के तौर पर कर रहे हैं तो इसे धूप विलास कहा जाता है। मतलब धूप अनुवासन दोनों ही है। जब हम मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है उसे विशेष रूप से अनुवासेन धूप कहा जाता है, अर्थात धूपित करना, अनुवासित करना। ये जो है जब हम उपचार विधि में करते हैं तो विशेष रूप से उसे अनुवासन धूप ही कहा जाता है। पर यही अनुवासन धूप जब हम सेवा के माध्यम से या फिर जो है सरलता से, मतलब अपने नित्य प्रतिदिन की पूजा में या फिर सेवा के तौर पर जो है सरलता से करते हैं, तो उसे जो है धूप विलास भी कहा जाता है। तो ये धूप अनुवासन जो है, आप अपने भगवान के आप श्रृंगार आप करा रहे हैं, सुबह के समय आप फूल आदि से आपने जो है सजाया, उस समय जो है आप ये धूप अनुवासन कर सकते हैं। आप जो है भगवान को भोग आदि लगाने के बाद भी आप धूप अनुवासन कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। विशेषकर धूप अनुवासन जो है जब आपने श्रृंगार आदि किए, भगवान के श्रृंगार आदि आपने कराए, तभी जो है ज़्यादातर जो है धूप अनुवासन किए जाते हैं। मतलब अगर हम परंपराओं की देखें और विधि नियम आचार की देखें, तो धूप अनुवासन का मूल विषय यही होता है कि आप जब श्रृंगार आदि करा रहे हैं या फिर संध्या आरती के पहले जैसे कि हम धूप प्रज्वलित करके भगवान के सामने रखते हैं ना, तो वो भी धूप अनुवासन ही होता है, धूपित करना। जैसे ही आप सुगंधित द्रव्य आदि से धूपित कर रहे हैं, तो वो जो होता है वो धूप अनुवासन करना ही होता है। तो उसमें आप दशांग धूप हो, षडंग धूप हो या फिर केवल लाल गुग्गुल हो, जिससे भी आप प्रज्वलित करें, उससे आप प्रज्वलित करके जो है भगवान को धूपित कर सकते हैं। संध्या आरती के पूर्व धूप, जैसे कि भगवान के आप देखेंगे हर मंदिर आदि में ही आरती के पहले जो है धूप प्रज्वलन करके भगवान के सामने धूप प्रज्वलित किए जाते हैं। वो आरती नहीं होती है, मतलब उससे आरती नहीं किए जाते हैं, पर धूप प्रज्वलित करके जो है भगवान के सामने, ईश्वर के सामने रखे जाते हैं, अपने आराध्य के सामने जो है रखे जाते हैं, हर मंदिर के विग्रह के सामने जो है वो रखे जाते हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये जो विधि है ये धूप अनुवासन ही है, अर्थात जो है ये धूप अनुवासन विधि ही है, ये धूप अनुवासन विधि है। धूपित जैसे ही आप कर रहे हैं सुगंधित धूप आदि से, तो वो धूप अनुवासन ही होता है। तो धूप अनुवासन जो है बिल्कुल इसी प्रकार से आप जो है सुबह के समय जब आप श्रृंगार आदि आपने भगवान को पुष्प आदि से सजाया, उस समय आप कर सकते हैं। आप जो है दोपहर के समय अगर आप भोग आदि के समय भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर संध्या आरती के पूर्व जो है, संध्या आरती के पूर्व धूप विनोदन, असल में जो है भगवान को ये धूपित करते हुए, यानी कि इस अनुवासित धूप से जो है आनंद प्रदान किए जाते हैं। तो संध्या आरती के पूर्व जो है ये विशेष रूप से आपको दिखेगा ही। और जैसे कई मंदिर आदि में जैसे कि पुष्प आदि से श्रृंगार कराने के बाद धूप आरती किए जाते हैं, तो वो भी धूप अनुवासन ही है। देखिएगा भगवान के सामने एक धूप प्रज्वलित रहता है और दूसरे धूप से जो है आरती किए जाते हैं। तो धूप अनुवासन जो है
धूप अनुवासन आप सुबह के समय कर सकते हैं, आप जो है भोग आदि के बाद कर सकते हैं, आप जो है दोस्तों आप संध्या आरती के पूर्व भी जो है धूप अनुवासन कर सकते हैं। तो धूप अनुवासन के ये समय है। बाकी आप विशेष दिनों विशेष दिन आदि में जैसे मान लीजिए आपने विशेष श्रृंगार आपने कराया, जैसे उत्थान का समय होता है 4 बजे 4 PM जो होता है, उस समय जो है सुबह आपने एक बार श्रृंगार किया तो उस समय आपने धूप अनुवासन किए, दोपहर में आपने एक बार श्रृंगार किया उस समय आप धूप अनुवासन कर सकते हैं। ये 4 बजे जो है 4 PM जो होता है ये उत्थान होता है भगवान का, अर्थात जो है भगवान विश्राम भोग आदि के बाद विश्राम लेकर जो है उठते हैं, तो इस समय भी आपने एक बार हल्का सा एक श्रृंगार अपने भगवान के किया और इस समय भी जो है आप धूप अनुवासन कर सकते हैं। तो धूप अनुवासन के मूलतः जो है संध्या आरती के पूर्व जो है शाम की जो आरती होती है उसके पूर्व जो है धूप अनुवासन विशेष रूप से किया जाता है, और सुबह के समय या फिर जो है सुबह के समय ही मूलतः जो है जो श्रृंगार आदि पुष्प आदि से श्रृंगार आदि किए जाते हैं, गहने हो पुष्प आदि से हो, उसके बाद पुष्प से विशेषकर श्रृंगार आदि के बाद धूप अनुवासन विशेष रूप से किया जाता है। तो धूप अनुवासन मतलब होता है धूपित करना, धूप से भगवान को सुगंध मतलब धूप सुगंध प्रदान के माध्यम से भगवान को आनंद प्रदान करना। तो ये धूप अनुवासन मूलतः श्रृंगार के समय और आरती आदि के पहले ही जो है ये अनुवासन विधि किए जाते हैं। उपचार विधि में भी जो है जब ये दिए जाते हैं तब मंत्र के साथ धूप अनुवासेन धूपेन कहा जाता है, और जब यही अनुवासन धूप जो है ऐसे सेवा आदि के माध्यम से किए जाते तो उसे धूप विलास कहा जाता है, पर वो मूलतः धूप अनुवासन ही होता है। धूप अनुवासन का मतलब होता है सुगंधित द्रव्य आदि से जो है धूपित करना। तो धूप अनुवासन आप सुबह के श्रृंगार के समय करा सकते हैं, आप जो है संध्या आरती के पूर्व करा सकते हैं, या फिर दूसरे आदि समय भी अगर आप श्रृंगार करा रहे हैं या भोग के पहले भी जो है आप मतलब भोग के समय भी जो है आप धूप अनुवासन करा सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है धूप अनुवासन कब कराना चाहिए इस विषय में आप लोगों ने जो मुझसे पूछा था उसका उत्तर आप लोगों को मिल गया है। तो इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।